कोरोना जैसी महामारी ने आपने हालोल में काम किया है, वहाँ आप लोगों को किस तरह देखती थी, लोगों को किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और पुलिस के नाते आपने क्या हेल्प की वहाँ पे? कोरोना की महामारी में जो सबसे ज़्यादा इशू था वो यही प्रॉब्लम था कि लोगों में एजुकेशन थोड़ा कम था। उनको नहीं पता था कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म उनका इफ़ेक्ट क्या होगा और क्यों लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और दूसरा, लॉकडाउन इतना लंबा पीरियड था कि उसमें आप किसी एक इंसान को अगर बंद करके रखते हैं फोर्सफुली तो वो थोड़ा डिप्रेसिंग किसी भी इंसान के लिए हो जाएगा। तो उसमें जो हमें प्रॉब्लम्स रही, पहले तो यही इन्फॉर्मेशन देना और सबको लॉकडाउन को अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कराना और सबको ये समझाना कि कोरोना के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि एजुकेशन बहुत कम थी। दूसरा, उसके बाद लॉकडाउन के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस आने स्टार्ट हो गए थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ में मतलब आपको अब जो पुलिसिंग कर रहे थे वो अभी बाहर का ऑन फील्ड ज़्यादा था, अब घर में क्या हो रहा है उसमें भी आपको डील करना था। मतलब आप इमोशनली लेवल पे आप जाके लोगों को डील कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि वो थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट था जो मैंने हालोल में किया। आईपीएस बनने के बाद आपको लगता है कि थराद पोस्टिंग एक क्रिटिकल एरिया है, तो आप इस एरिया के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए आप ऐसा क्या करना चाहेंगी? थराद एज सच बहुत क्रिटिकल पोस्टिंग है, ट्रू, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बोथ सीखने में भी और करने के लिए भी। तो मैं इस चीज़ के लिए जितना भी प्रोहिबिशन का केसेस हैं मैं उनके साथ स्ट्रांगली डील करना चाहूँगी। और यहाँ पे SC ST और एट्रॉसिटीज़ के काफ़ी केसेस होते हैं, उसमें मैं फेयर एंगल से जस्टिस की तरफ डील करना चाहूँगी। और बाकी जितने भी इश्यूज़ या कोई भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की पर्सनल इशू भी है, उसको भी मैं बहुत माइन्यूटली खुद मैं एक्सेस करना चाहूँगी। 25 सितंबर से आपका यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, उसके बाद कोई ऐसी कामगिरी आपने की हो कि लोगों की भलाई हो उसमें? हाँ, मल्टीपल रेड्स किया है मैंने अपने ऑफिस स्टाफ के साथ, बहुत रेड्स किया है, बहुत दारू का जब्त हुआ है। अब तक का जो मेरा टेन्योर यहाँ पे रहा है उतने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा का दारू हमने जब्त किया है। और दूसरा, NDPS का एक रेड किया है जिसमें हमें गांजा मिला था। और तीसरा, प्रोस्टिट्यूशन हाउसिंग में रेड किया, तो प्रोस्टिट्यूशन हाउस काफ़ी सालों से चल रहा था तो उसको हमने उसका पर्दाफाश किया, वो बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। तो मेन तो हाइलाइट्स अब तक के ये रहे हैं, बाकी भी ऐसे ही हम आगे काम करते ही रहेंगे। महिला इस फील्ड में आए और जो डर रही है महिला इस फील्ड में आने से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के जो युवान है, महिला है जो इस फील्ड में आना पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? महिला होने के नाते मैं ये बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स समाज की तरफ से तो इशू रहता ही है, वो सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं समाज की वजह से हम भी अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि महिला होने के नाते हम ये नहीं कर सकते। तो अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप में बिलीव करें। आपका कोई ऐसा सपना है जो इस फील्ड में आने के बाद आप पूरा कर सकी, या ऐसा फील्ड में आने के लिए आपने सोचा हो कि मुझे ये करना है आगे देश के लिए, कि लोगों के लिए? सबसे बड़ा तो यही है कि अगर आप किसी एक की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं या उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने काफ़ी सारे केसेस में खुद हैंडल करके और जस्टिस प्रोवाइड की है, कोशिश की है कि जस्टिस हो। तो